हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपका प्रदीप सागर और आज आपके सामने मैं कक्षा 4 का हिंदी विषय का पाठ 5 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है दोस्त की पोशाक और नसीरुद्दीन का निशाना। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम था। तो इस चैप्टर में एक छोटी सी कहानी है, उसी के बेस पर इससे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। उसी क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बच्चे क्वेश्चन के आंसर ढूंढना मुश्किल समझते हैं अपनी किताब में से, तो इसके क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसमें से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आपके FA1 FA2 में इसके क्वेश्चन आंसर आते रहते हैं। तो आप सभी इसमें ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। ठीक है, ओके। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ शब्दों के अर्थ। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके आपको अर्थ बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। जैसे पहला है गपशप। गपशप का मतलब क्या होता है इधर उधर की बातचीत करना। ठीक है, यानी कि बोलते हैं ना कभी कभार कि मैं अपने दोस्तों से गपशप लड़ा रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब मैं इधर उधर की बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है भड़कीली। भड़कीली का मतलब होता है चमकीली, यानी कि आज उसने भड़कीली जीन्स पहनी हुई है या भड़कीली पोशाक पहनी हुई है। ठीक है, या फिर आप बोलोगे आज उसने चमकीली पोशाक पहनी हुई है या चमकीले कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, तीसरा है सत्कार। सत्कार का मतलब होता है किसी का आदर सत्कार करना, यानी कि आदर करना या सत्कार करना दोनों का मतलब एक होता है, स्वागत करना, है ना, आदर करना। फिर है चौथा बन-ठन कर। बन-ठन कर का मतलब होता है सज धज कर, है ना, यानी कि वो अगर मैं बोलूँ कि वह लड़का बन-ठन कर बैठा है, या मैं बोलता हूँ वह लड़का सज धज कर बैठा है, जैसे उसे शादी में जाना हो, है ना। ठीक है, पांचवा है परिचय। परिचय मतलब होता है जान पहचान। ठीक है, यानी कि अगर मैं बताऊं मैंने अपना सभी बच्चों को परिचय दिया, यानी कि मैंने अपनी जान पहचान सभी बच्चों को बताई, है ना। फिर है छठा अचकन। अचकन का मतलब होता है लंबा बंद गले का कोट। ठीक है, अचकन का मतलब क्या होता है लंबा बंद गले का कोट, यानी कि आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, हॉलीवुड बॉलीवुड में, और सॉन्ग्स वगैरह भी बनते रहते हैं पंजाबी हिंदी, है ना, उसमें देखा होगा लंबे लंबे कोट पहनते हैं लोग और उनका गला बंद होता है, तो उसको बोलते हैं अचकन, है ना। फिर है सातवां घड़ों पानी पड़ना। ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है बहुत शर्मिंदा होना। घड़ों पानी पड़ना, मेरे तो घड़ों पानी पड़ गया, यानी कि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, है ना। फिर आठवां है गर्मजोशी। गर्मजोशी का मतलब गहरे प्रेम का भाव या फिर उत्साह के साथ, है ना, यानी कि मैं बहुत गर्मजोशी से उनसे मिलने आया, या फिर मेरा दोस्त मुझसे बहुत गर्मजोशी के साथ मिला या गहरे प्रेम भाव के साथ मिला, है ना। तो आज के लिए ये वाले शब्द थे जो हमने अभी डिस्कस किए। अब है नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि आपको 1 से लेकर 5 तक शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि हो गया दोस्त, झूठ, पड़ोसी, स्वागत, नाराज़। तो इन सब के हमें वाक्य बनाने हैं। वाक्य का मतलब होता है पूरा एक वाक्य बनाना, है ना। इस तरीके से कोई भी एक वाक्य बनाना। ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें लिखे हैं सिर्फ वही बनाएं, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, लेकिन मेल खाना चाहिए, है ना, जैसे ये बनाए हुए हैं। तो जैसे पहला है मोहन मेरा सच्चा दोस्त है ना। तो दोस्त के बारे में हमें लिखना है, एक वाक्य बनाना है, तो क्या लिखोगे आप, मोहन मेरा सच्चा दोस्त है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो मेरे दोस्त का नाम राहुल है ना। ओके, दूसरा झूठ। झूठ से एक वाक्य बनाना है, इसका मतलब है हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हो। या फिर आप ये भी लिख सकते हो मोहन बहुत झूठा लड़का है, या फिर मोहन बहुत झूठ बोलता है। इस तरीके से कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग वाक्य बना सकते हैं। फिर तीसरा है पड़ोसी। मेरा पड़ोसी बहुत मददगार है ना। तो इस तरह से बना सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो मेरे पड़ोसी बहुत ही बेकार हैं। चौथा है स्वागत। स्वागत से आप बनाओगे हमने मेहमानों का स्वागत फूलों से किया। या फिर आप लिखोगे कि मेरा स्वागत बहुत ही आदर और सम्मान के साथ किया गया। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हो। पांचवा है नाराज़। नाराज़ से बनाएंगे हम खिलौनों ना मिलने पर बच्चा नाराज़ हो गया। खिलौनों ना मिलने पर बच्चा नाराज़ हो गया। तो ये पूरा एक वाक्य बन गया नाराज़ से। आप ये भी लिख सकते हो मैं राहुल से बहुत नाराज़ हूँ, या फिर मैं पिंकी से बहुत नाराज़ हूँ, है ना। ओके, अब 5 ये भी हैं शब्द, जैसे है ये वाला छठा गपशप। गपशप से हम क्या वाक्य बनाएंगे, मोहन अपने मित्र के साथ गपशप कर रहा है।
क्या कर रहा है? गपशप। ओके, तो ये भी बोल सकते हो कि रानी ने और मोहनी ने बहुत सारी गपशप लड़ाई, है ना। ओके, नेक्स्ट है भड़कीली। राधा के पास एक भड़कीली पोशाक है, ठीक है, यानी कि चमकीली पोशाक है। तो ये भी लिख सकते हो आप, मोहन के पास एक भड़कीली जीन्स है, या भड़कीली शर्ट है, या कमीज है ना। 8वां है सत्कार। हमें बड़ों का सत्कार करना चाहिए, है ना। सत्कार से आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो हमने अपने माता पिता का सत्कार किया, या फिर हमने बड़े भाई का सत्कार किया। 9वां है अकल। हमें अकल से काम लेना चाहिए, तो इसका शब्द बन गया ये वाला। या फिर लिख सकते हैं मैं हमेशा अकल से काम लेता हूँ, है ना। 10वां है पोशाक। मुकेश की पोशाक बहुत सुंदर है, या फिर आप लिख सकते हो रानी की पोशाक बहुत सुंदर है ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो में क्या है? आपके जो ये भरे हुए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, ये आपकी किताब में नहीं भरे हुए हैं, है ना। तो ये हमें भरने हैं अपनी किताब में या फिर अपने हमारी कॉपी में, ठीक है। तो जैसे पहला है, अपने पुराने दोस्त से मिलकर नसीरुद्दीन बहुत खुश हुए। तो अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो इनको भरने में आपको कोई भी झिझक नहीं होगी, आप आसानी से इसको भर सकते हैं। दूसरा है जमाल साहब ने मामूली सी पोशाक पहनी थी, तो ये सच बात है। तीसरा है दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए, हुसैन साहब के पास गए थे ना। चौथा है नसीरुद्दीन बार बार पोशाक के बारे में बात कर रहे थे, है ना। वो जब भी जिसके यहाँ पे जाते तभी बोलते अरे इनकी ही पोशाक है। पांचवा है जमाल साहब नसीरुद्दीन से नाराज़ हो गए क्योंकि बार बार वो अपनी पोशाक के बारे में बात कर रहे थे। अब है नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ लिखें या विलोम शब्द लिखें। विपरीत अर्थ का मतलब होता है विलोम शब्द। विपरीत का मतलब उल्टा, या विलोम का मतलब भी उल्टा होता है, ठीक है। जैसे लड़के का उल्टा होता है लड़की, आने का उल्टा होता है जाना, ठीक है। हंसने का उल्टा होता है रोना, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे 5 शब्द दिए हुए, उनका विलोम शब्द या विपरीत शब्द लिखना था, विपरीत अर्थ। तो दोस्त का उल्टा क्या होता है? दुश्मन, ठीक है। सच का उल्टा क्या होता है? झूठ। अपने का उल्टा होता है पराया। सवाल का उल्टा होता है जवाब। 5वें का उल्टा पुराने का मतलब होता है उल्टा नया। पुराना का उल्टा क्या हो गया हमारा? नया। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा नीचे दिए गए मुहावरों को उनके अर्थ के साथ मिलाएं। नीचे दिए गए मुहावरों को उनके अर्थ के साथ मिलाएं। तो ये आपकी किताब में दिए हुए हैं, लेकिन ये मिलाए हुए नहीं अपनी आपकी किताब में, तो आप इस तरीके से मिला लेंगे, अपनी कॉपी में भी करेंगे, है ना। तो जैसे पहला है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। जैसे कि हम गंजे हो गए, एकदम से ओले पड़ गए, तो हमें क्या होगा? दर्द होगा। तो इसको एक मुहावरे की तरह दिया हुआ है, इसको हमें इसका अर्थ से जोड़ना है। यानी कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ने का मतलब क्या है? काम शुरू होते ही बाधा पड़ना, यानी कि प्रॉब्लम आ जाना कोई भी, है ना। फिर है ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब होता है बहुत कम मात्रा, यानी कि ऊँट के मुंह में अगर जीरा डाल देंगे, उसको खाना नहीं देंगे, तो वो क्या होगा? इनको उसका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। तो इसका बोलेंगे बहुत कम मात्रा। फिर है दिया तले अंधेरा। तो इसका मतलब क्या होता है? दूसरों को उपदेश देना पर खुद पालन ना करना। दिया तले अंधेरा मतलब दिया सब जगह पर क्या कहता है? हमें रोशनी देता है, लेकिन अपने खुद के नीचे वो रोशनी नहीं दे पाता, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दूसरों को उपदेश देना पर खुद पालन ना करना, है ना। इसका मतलब ये होता है। फिर है ईद का चांद होना। ईद का चांद होने का मतलब होता है वो बहुत दिनों बाद दिखना। कहते हैं ना ईद का चांद हो रहा है राहुल आजकल तो, या फिर मोहिनी तुम तो आजकल ईद का चांद हो रही हो। इसका मतलब बहुत दिनों बाद दिखना। फिर है घड़ों पानी पड़ना। ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या होता है? बहुत शर्मिंदा होना, यानी कि मेरे तो घड़े पानी पड़ गए, यानी कि मैं बहुत शर्मिंदा हो गया, है ना। फिर है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है बच्चों, तो नीचे दिए गए प्रश्न हैं, इसके उत्तर हमें देने हैं। आपकी किताब में नहीं दिए हुए हैं, आपकी पाठ में से आपको ढूंढ के लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसके आंसर दे दिए हैं। पहला है इसका प्रश्न नंबर 1, एक बार नसीरुद्दीन को कौन मिला? तो एक बार नसीरुद्दीन को उनके पुराने दोस्त जमाल साहब मिले, है ना। प्रश्न नंबर 2 है जमाल साहब ने मोहल्ले में घूमने से मना क्यों कर दिया? क्यों मना किया था? क्योंकि जमाल साहब ने मामूली सी पोशाक पहनी थी,
इसीलिए उन्होंने मोहल्ले में घूमने से मना कर दिया था। मामूली सी पोशाक मतलब सिंपल से कपड़े। फिर प्रश्न नंबर 3 आता है, नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को क्या दिया? तो नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को एक भड़कीली सी पोशाक दी। भड़कीली सी पोशाक मतलब चमकीली सी पोशाक। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, जमाल साहब नाराज़ क्यों हो रहे थे? तो नसीरुद्दीन बार बार पोशाक की बात कर रहे थे, इसीलिए जमाल साहब नाराज़ हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जमाल साहब ने उनको पोशाक दी है, वो बार बार पोशाक की बात करे जा रहे हैं, यानी कि दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने उनको ये वाली पोशाक दी है ना। ओके। प्रश्न नंबर 5, नसीरुद्दीन अपनी पोशाक के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? वो क्यों बार बार बता रहे थे? क्योंकि नसीरुद्दीन चाहते होंगे कि सबको पता चले कि जमाल साहब अच्छे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने नसीरुद्दीन की पोशाक पहनी है। नसीरुद्दीन की पोशाक पहनी है ना। ओके। अब है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दें। जो इस तरीके से एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया होता है उसको बोलते हैं गद्यांश, ठीक है, ब्लैक कलर में जो दिया हुआ है। इसको पढ़कर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीचे, उनके फिर इसमें से देख कर हमें आंसर देने होते हैं, आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, ठीक है। जैसे इसको पढ़ते हैं, अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो आज अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है, ठीक है। तो उसके बेस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन जमाल साहब को किससे मिलवाने ले गए? तो नसीरुद्दीन जमाल साहब को हुसैन साहब से मिलवाने ले गए थे, है ना। ऊपर जो गद्यांश दिया हुआ है उसमें से आंसर दिया है ना, ठीक है। अब ख क्वेश्चन है, हुसैन साहब ने उनका स्वागत कैसे किया? तो हुसैन साहब ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी के साथ मतलब बहुत ही खुशी से। क्वेश्चन नंबर ग, नसीरुद्दीन ने अचकन के बारे में क्या कहा? तो नसीरुद्दीन ने अचकन के बारे में कहा कि अचकन जमाल साहब की अपनी ही है ना, ऐसे ही कहा था ना। फिर है घ क्वेश्चन, गद्यांश में से 4 संख्या शब्द छांट कर लिखो। जो ऊपर जो गद्यांश दिया हुआ है उसमें से छांट कर लिखनी संख्या। संख्या का मतलब क्या होता है? जो भी इस पृथ्वी पर जिस किसी चीज़ का भी नाम है, किसी भी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, ठीक है, या किसी भाव को प्रकट करने का नाम है, उसको हम संख्या बोलते हैं। तो नसीरुद्दीन एक नाम है, हुसैन साहब एक नाम है, दोस्त भी एक तरह से नाम ही दिया जाता है कि ये मेरा दोस्त है, ठीक है। अचकन भी एक नाम है किसी का, कपड़े का, है ना। तो ये सारे क्या है, हमारी संज्ञा हो जाएंगी। अब है, अपने प्रिय मित्र के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखो। तो 5 पंक्तियाँ लिखनी है। ये 5 पंक्तियाँ हैं, आपके दोस्त के बारे में लिखनी है। ये आपके एग्ज़ाम में भी कई बार आई हैं और आपको वैसे लिखनी भी है ना। ओके। तो जैसे कि मेरे मित्र का नाम, मान लो मेरे मित्र का नाम है बबलू, तो आप यहाँ पे क्या भर दोगे? बबलू। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा इधर हो गए, बबलू। इस तरीके से मैं अपने दोस्त का नाम भर दूंगा। मेरे मित्र का नाम है बबलू, ठीक है, बबलू नाम है, ठीक है। इस तरीके से आप भर दोगे, ठीक है। फिर दूसरा है, उसकी आयु जितने आप जानते हो, मतलब आप अपने यहाँ पे दोस्त का नाम भरेंगे, तो उसकी आयु भरेंगे। आयु का मतलब कितनी एज का है वो। मान लो 10 साल का है तो 10 वर्ष भरेंगे, ठीक है बच्चों। मान लो 10 साल का तो 10 साल भरेंगे। तीसरा है, वह 4ठी कक्षा में पढ़ता है। वह कोई सी भी कक्षा में पढ़ता है, 4ठी में, 5वीं में। आप 4ठी क्लास में हो तो आप 4ठी क्लास का बताओगे, ठीक है। वह हमेशा सबकी मदद करता है ना। फिर है, वह पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी आगे रहता है, ठीक है भाई। इस तरीके से आप पूरा बता दोगे अपने दोस्त के बारे में 5 लाइनें। फिर है, यह वाक्य किसने किससे कहा? तो ये आप बताओगे। पहला है, चलो दोस्त मोहल्ले में घूमने चलते हैं। तो ये किसने कहा था? नसीरुद्दीन साहब ने जमाल साहब से कहा था ना। फिर है, झूठ बोलने को किसने कहा तुमसे? फिर है, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा। जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा। वो झूठ बोलते हैं ना, जैसे कि हाँ इन्हीं की पोशाक है। फिर है हमारा, एक सुंदर सी पोशाक का चित्र बनाकर उसे रंगों से सजाओ, ठीक है। तो ये जो खाना दिया हुआ है ना, इसमें आपको एक सुंदर सी पोशाक बनानी है
पैंट शर्ट बना सकते हो, फ्रॉक बना सकते हो, सूट सलवार बना सकते हो, कोट पैंट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन फिर उसमें आपको कलर भी भरना है जो आपको पसंद हो। आपने किसी के देखे हो कपड़े, उनको देखकर आप बना लीजिए, उसके उनमें कलर भी भरने हैं, ठीक है। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही काफ़ी था। आज का जो चैप्टर था हमारा यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, अच्छे से पसंद आया होगा। आप सभी इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय।